महोदय, आज का कार्यक्रम बच्चों के लिए समर्पित है, इसलिए हमने यह व्यवस्था रखी है कि मंच पर बच्चे ही रहेंगे। कार्यक्रम का संचालन भी बाल कांग्रेस के पदाधिकारी करेंगे और इसके लिए मैं जयराज कुमार सिंह जी को आमंत्रित करता हूं कि वो कार्यक्रम की शुरुआत करें। आप सभी को बाल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस बाल कांग्रेस के ऐतिहासिक स्थापना समारोह में माननीय कमलनाथ जी की गरिमामयी उपस्थिति में, माननीय बटोरी भाई जी की गरिमामयी उपस्थिति में हम सब इस कार्यक्रम के साक्षी बनने जा रहे हैं। यार ये कार्यक्रम की इस बेला को आगे बढ़ाते हुए मैं बाल कांग्रेस के प्रभारी माननीय बाला बच्चन जी से आग्रह करूंगा कि माननीय कमलनाथ जी का स्वागत करें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं माननीय कमलनाथ जी से आग्रह करूंगा कि वो लक्ष्य गुप्ता को सदस्यता ग्रहण करवाएंगे। माननीय कमलनाथ जी लक्ष्य गुप्ता को सदस्यता ग्रहण करवाएंगे। आदरणीय बाला बच्चन जी सदस्यता क्रमांक 2 और विक्रम सिंह जी सदस्यता बुक प्रदान करेंगे। माननीय कमलनाथ जी से आग्रह करूंगा कि लक्ष्य गुप्ता को भेंट लगाएं। उसके साथ ही सभागृह में उपस्थित सारे बाल कांग्रेस के सदस्य अपना अपना भेंट लगाएंगे। सभी लोग अपनी अपनी पर्चियां सामने दिखाएंगे। सभी सदस्य अपनी अपनी पर्चियां सामने दिखाएंगे। कृपया सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। कृपया सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। हो गया। अब मैं माननीय कमलनाथ जी से आग्रह करूंगा कि लक्ष्य गुप्ता को मौन प्रदान कर मौनों का विमोचन करने की कृपा करें। आदरणीय सुरेश पचौरी जी मौनों का विमोचन करें। इसके पश्चात माननीय अध्यक्ष जी झंडे का भी विमोचन करेंगे। बाल कांग्रेस के झंडे का भी विमोचन करेंगे माननीय अध्यक्ष जी। जोरदार तालियों के साथ माननीय अध्यक्ष जी झंडे का भी विमोचन करेंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे प्रदेश के बाल कांग्रेस के प्रभारी आदरणीय बाला बच्चन जी को नियुक्ति पत्र सौंपने की कृपा करेंगे। इसके बाद विक्रम सिंह चौहान को स्टेट कोऑर्डिनेटर का पत्र सौंपने की कृपा करेंगे आदरणीय अध्यक्ष जी। इसके पश्चात मीर प्रजापति जी को स्टेट कोऑर्डिनेटर का पत्र सौंपने की कृपा करेंगे। अब स्टेट कोऑर्डिनेटर राजकुमार सिंह जी को पत्र देंगे। पीछे से चल जाइए। आप लोग आगे मत आइए प्लीज, पीछे की तरफ चले जाएं सारे लोग।
मैं माननीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि लक्ष्य गुप्ता को बाल कांग्रेस का नवनियुक्त कैप्टन का पत्र सौंपने की कृपा करेंगे माननीय अध्यक्ष जी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं बाल कांग्रेस के प्रभारी पूर्व गृह मंत्री आदरणीय बाला बच्चन जी से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आकर स्वागत भाषण देने की कृपा करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ माननीय बाला बच्चन जी का स्वागत करेंगे सभी लोग। बाल कांग्रेस के प्रभारी आदरणीय बाला बच्चन जी। आप प्लीज थोड़ा साइलेंट हो गए, प्लीज आप थोड़ा प्लीज आप सभी सुनना है। हम सबके बीच में उपस्थित आज जो बाल कांग्रेस का जो गठन हो रहा है, मुख्य अतिथि के रूप में हम सबके बीच में उपस्थित मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ साहब, आदरणीय हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री पूर्व मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय श्री सुरेश पचौरी जी, उपस्थित हमारे तीनों हमारे कोऑर्डिनेटर लक्ष्य गुप्ता और उनकी अपनी पूरी टीम, और मेरे सामने उपस्थित हमारे प्रदेश भर से आए हुए बाल कांग्रेस का हमारा पूरा परिवार, पूरे हमारे किशोर, और उपस्थित हमारे कांग्रेस पार्टी का भी पूरा परिवार, दोनों तरफ हमारे सीनियर मोस्ट लीडर भी बैठे हुए, और उपस्थित हमारे सभी पत्रकार एवं छायाकारगण। साथियों, आप सभी का सर्वप्रथम हमारे सभी किशोरों का यहाँ पीसीसी में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। और आप सबसे मैं विनती करता हूं कि आदरणीय हमारे नेता नाथ साहब का ताली बजाकर हार्दिक अभिनंदन आप लोग करें, इनका स्वागत आप लोग करें। आप हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं मध्य प्रदेश में आज बाल कांग्रेस का गठन आदरणीय हमारे नाथ साहब के द्वारा किया जा रहा है, जिसकी मेंबरशिप स्टार्ट हो जा चुकी है, जिसके पदाधिकारी लगभग जो बनना वो स्टार्ट हो जा चुके हैं। आज बाल दिवस है और बाल दिवस पे हम लोगों ने जो बाल कांग्रेस के गठन का जो ठाना है, आदरणीय हमारे नाथ साहब आप लोगों को अपने संबोधन में इस बात को बताएंगे कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। नेहरू जी की जयंती को हम लोग पूरे देश और मध्य प्रदेश में एक बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। नेहरू जी की जयंती आज 133वें नंबर की नेहरू जी की जयंती है। आप हम सब जो जानते हैं कि नेहरू जी का योगदान, प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में देश को यहां तक खींचकर लाना आप सबसे किसी से छिपा नहीं है। और उसके बाद जो नेहरू जी ने आजादी की लड़ाई लड़ते लड़ते हम लोगों को जो आजाद कराया, गुलामी की जंजीरों से हम लोगों को जो मुक्त कराया है, और उस आजादी की लड़ाई के दौरान लगभग 8 वर्ष वो जेल में रहे हैं। बाल कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य साफ सुथरा है कि प्रदेश और देश में अब ये जो स्थिति बनी है और जो भविष्य में इसकी जो चुनौती बनेगी, जो आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए हमारे किशोरों में युवाओं में हम उन्हें सेवा, समर्पण और राष्ट्रभक्ति के भाव जागृत करें, और जिससे कि हमारे देश आजादी के समय हमारे अग्रिम पंक्ति के नेताओं के विचारों के और वो आजादी की लड़ाई के योगदान को जन जन तक पहुंचाना, ये बाल कांग्रेस का मकसद और उद्देश्य रहेगा। साथियों, आप हम सब इस बात को जानते हैं, कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक दल के अलावा भी हमारा एक सामाजिक और सांस्कृतिक एक आंदोलन भी रहा है। और महात्मा गांधी जी जैसे, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी जैसे हमारी इस कांग्रेस पार्टी के 1921 में अध्यक्ष रहे हैं, और उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने आजादी के आंदोलन को जन जन का आंदोलन बनाया था। और जन जन के अंदर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कूट कूट के स्वतंत्रता की भावना कायम की थी। उस भावना को आज जो हमारे ये जो सरकार में बैठे हुए लोग हमें झूठा परोस रहे हैं, उसके बाद कांग्रेस की भूमिका को लेकर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए आदरणीय नाथ साहब ने बात का संकल्प लिया और ठाना है कि मध्य प्रदेश में बाल कांग्रेस का हम लोग जो गठन करेंगे, और युवाओं के जहन में जिस तरह से जो सरकारें जो अभी जो भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, उस भ्रम को दूर करेंगे। इस मकसद और उद्देश्य के साथ आदरणीय नाथ साहब ने मध्य प्रदेश में बाल कांग्रेस के गठन का ठाना है, और आज उसकी सदस्यता स्टार्ट हो गई है। आदरणीय नाथ साहब को और आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि हम इस गठन की तैयारी ब्लॉक से लेकर स्टेट तक हम लोग करेंगे। लक्ष्य गुप्ता को आज स्टेट कैप्टन घोषित कर दिया गया है, उनकी टीम को भी घोषित कर दिया गया है। उसके बाद 10 डिवीजन पे हम 10 डिवीजन
डिवीजन कैप्टन बनाएंगे, 52 जिला कैप्टन बनाएंगे और ब्लॉक और उप ब्लॉक मिला के लगभग मध्य प्रदेश में जो 800 जो ब्लॉक और उप ब्लॉक है वो हम 800 ब्लॉक कैप्टन बनाएंगे। एक मॉनिटरिंग कमेटी हमारी मध्य प्रदेश में होगी स्टेट लेवल की, वो मॉनिटरिंग करेगी और सतत मेंबरशिप पे और उसके बाद जो ज्वलंत मुद्दे आते हैं और ये जो हमारे राजनीतिक विरोधियों के द्वारा कांग्रेस पार्टी की भूमिका को लेकर देश की आजादी, देश की लड़ाई, देश का निर्माण और उसके बाद देश के भविष्य को लेकर जो विपरीत हमारे लोगों का, बच्चों का जो माइंड बना रहे हैं, उस बात को ध्यान में रखते हुए हम उसका मुकाबला करेंगे। तमाम बातों का उद्देश्य स्पष्ट है। आदरणीय नाथ साहब आप लोगों को जो अपना संबोधन देंगे उसमें बताएंगे। उसके बाद आज से ही हम लोग प्रदेश भर का दौरा करने की और हमारी नीति और पॉलिसी भी हम लोग बना लेंगे। आप सब यहाँ जो आए हैं, आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। जिस तरह से हमारा कांग्रेस का परिवार है, ऐसे ही आज से बाल कांग्रेस का परिवार भी हमारा स्टार्ट हो जा चुका है। आप सबका पुनः हार्दिक अभिनंदन। आदरणीय नाथ साहब ने हम लोगों को जो इसके लिए जो वक्त और समय दिया है, इसके लिए आप सबकी बाल कांग्रेस के परिवार की तरफ से, आप सभी का परिवार की तरफ से नाथ साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बाल कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब। अब मैं इसी क्रम में शिवम शेखर जी को बुलाना चाहूंगा, वो 2 मिनट में अपना संक्षिप्त उद्बोधन दें। शिवम शेखर जी। आदरणीय कमलनाथ जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण और मेरे बाल कांग्रेस के साथियों, आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। आज हम सब लोग यहाँ कमलनाथ जी के आभारी हैं जिन्होंने बाल कांग्रेस संगठन बनाने का निर्देश दिया है। इसी तरह का बाल कांग्रेस संगठन इंदिरा जी ने अपनी छोटी उम्र में गठित किया था। इस संगठन के जरिए हम सब भारत देश को मिली आजादी के संदर्भ में स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास जान पाएंगे, वो त्याग और बलिदान जान पाएंगे। नेहरू जी, श्री हमारे पंडित चाचा जवाहरलाल नेहरू जी, जिन्होंने अपने जन्मदिन को बाल दिवस यानी कि आज 14 नवंबर का नाम दिया है, उनसे आज तक जो कांग्रेस के महान प्रधानमंत्री रहे हैं, जिन्होंने देश के विकास और निर्माण का काम किया है, उसे भी हम लोग जान पाएंगे। आदरणीय कमलनाथ जी, बाल कांग्रेस संगठन का जो आपका विचार और निर्देश आप हमें देंगे, हम उसका अच्छे से पालन करेंगे और कांग्रेस को हमेशा जीत की ओर ले जाएंगे। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय बाल कांग्रेस, जय जय कमलनाथ। प्रणाम। बहुत अच्छे, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में मैं प्रकाम्य परमार जी को बुलाना चाहूंगा। 2 मिनट में संक्षिप्त उद्बोधन दें अपना। प्रकाम्य परमार। For me, the Congress Party is now my life. The people of India are now my life. And I will fight for the people of India and fight for this party. नमस्कार, मेरा नाम प्रकाम्या परमार है। मैंने और मेरी जनरेशन के लोगों ने सिर्फ 15 महीने की कांग्रेस की सरकार देखी है, जिसमें हमने डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रोथ, बिजनेस ये सब सुना। इसके अलावा हमने अभी तक की अपनी जिंदगी में भाजपा मामा जी की सरकार देखी है, जिसमें हमने नफरत, हिंदू मुसलमान, हैरेसमेंट, मॉब लिंचिंग, इन सब चीजों के बारे में सुना है। मतलब कांग्रेस इज इक्वल्स टू डेवलपमेंट एंड बीजेपी इज इक्वल्स टू नफरत। जितनी मेरी समझ है, अब इस नफरत भरी विचारधारा से हमें भविष्य में कुछ भी हासिल नहीं होगा। और मैं और मेरे बाल कांग्रेस के सभी साथी मिलकर कांग्रेस को एक बार फिर से परचम लहराते हुए देखेंगे। और मैं कमलनाथ जी को ये वादा करती हूँ कि 2023 के चुनाव तक हम जी तोड़ मेहनत करके एक बार फिर से आपको मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए देखेंगे। आज इस अवसर पर मुझे 2 लाइनें याद आ रही हैं। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। भाजपा के कुछ लोगों को लगता है कि ये आजादी हमें लीज पे मिली है या भीख में मिली है। एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पड़पोती होने के नाते मैं जानती हूँ शहादतों से मिली इस आजादी का मतलब। अतः मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि इस सरकार को और हम हरा के दिखाएंगे और इस विरासत को हम कांग्रेस पार्टी के सभी लोग जीत के दिखाएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाम्या जी। आप जैसे बच्चों के मुख से इस तरह की बातें सुनकर हम सभी बड़ों को प्रेरणा मिलती है।
इसी क्रम में मैं अब नीर प्रजापति जी को बुलाना चाहूंगा। नीर प्रजापति जी अपना उद्बोधन दें। संजय, भारत माता की। आसपास इतना शोर हो रहा है, पूरा पीसीसी प्रांगण और आसपास का पूरा एरिया गूंजना चाहिए कि बाल कांग्रेस का आज गठन होने जा रहा है। भारत माता की, भारत माता की। मध्य प्रदेश के यशस्वी, तेजस्वी, अनुभवी विकास पुरुष, पूर्व मुख्यमंत्री, पीसीसी अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री जिनका मेरे पे बहुत विशेष आशीर्वाद रहता है, आदरणीय सुरेश पचौरी जी, पूर्व मंत्री और बाल कांग्रेस के इंचार्ज आदरणीय बाला बच्चन जी, यहां मौजूद सभी वरिष्ठ नेतागण और नेतागण, सभी को झुक के प्रणाम करता हूं। और मेरे सभी युवा साथी, अपनी बात 2 लाइन से शुरू करूंगा कि बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा। बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा। और नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धाराओं का क्या होगा। और शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है। शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है। मुल्ला भी पिए, पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। और इन फिरका परस्तों से पूछो कि क्या सूरज अलग बनाओगे। एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे। और नस्लों का करे, जैसे हम इंसानी नस्ल के अलग अलग नस्ल हैं, जैसे पशु पक्षी की एक नस्ल होती है, पेड़ पौधों की एक नस्ल होती है, वैसे ही हम इंसानों की नस्ल है जिसे बांटने का काम कर रहे हैं। तो नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है। अब सवाल ये खड़ा होता है जिसका जवाब आपको और हमको स्वयं को देना है कि नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है। क्या खुदा ने मंदिर गिराया था या राम ने मस्जिद गिराई थी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, आप लोग सोचिएगा मेरे भाई बंधुओं। और आज 14 नवंबर 2021 को बाल कांग्रेस का गठन होना जा रहा है, और वो भी उनके द्वारा, एक ऐसा अनुभवी व्यक्तित्व आदरणीय कमलनाथ जी, जो इंदिरा गांधी जी के साथ रहे, उसके बाद संजय गांधी जी और राजीव गांधी जी के साथ रहे, और अब राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी के साथ है। इतना बड़ा अनुभव, ऐसी सोच, ये उन्हीं का मॉडल है कि मध्य प्रदेश में बाल कांग्रेस का गठन किया जाए। मैं उनको प्रणाम करता हूं इस सोच के लिए। और ये इसका जो मॉडल है, एक हमारे जो इंचार्ज है वो बाला बच्चन जी हैं, हमारे जो स्टेट कैप्टन है वो लक्ष्य गुप्ता है, हम 3 कोऑर्डिनेटर हैं। आपके जो भी सुझाव हैं उनको हम सुनेंगे और उसी तरीके से काम करेंगे। इसका जो स्ट्रक्चर है वो स्टेट कैप्टन, फिर जोनल वाइज जोनल कैप्टन, फिर जैसे 52 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसके डिस्ट्रिक्ट कैप्टन, फिर जो ब्लॉक है 821 उसके ब्लॉक कैप्टन, इस प्रकार से इसका पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। और ऐसी प्रतिभाशाली जो हर क्षेत्र में निपुण हो, जैसे मेरिटोरियल जो स्टूडेंट्स हैं, जो टॉपर्स हैं, जो कल्चरल एक्टिविटीज में अच्छा भाग लेते हैं, जो स्पोर्ट्स में सबसे एक्टिव है और अच्छा स्पोर्ट्स खेलते हैं, उन प्रतिभाशाली को पूरे प्रदेश से निकाल के, हर क्षेत्र से निकाल के उनका मान सम्मान किया जाएगा, उनको आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। इस प्रकार का यह मॉडल है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज जो उद्देश्य है कि जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी संग्राम और जो बड़े नेता रहे हैं उनको, जैसे जवाहरलाल नेहरू जी हुए, भगत सिंह जी हुए, गांधी जी हुए, रानी लक्ष्मीबाई जी हुई, सुभाष चंद्र बोस जी हुए, उनके जो तथ्य हैं उनको आज मोड़ मड़ोड़ के पेश जो लोगों के सामने किया जा रहा है। इसका यह भी उद्देश्य है कि सही तथ्य युवाओं के बीच में जाए, वो भ्रमित ना हो। ये बाल कांग्रेस का एक अहम उद्देश्य भी है। और अपनी बात खत्म करते हुए आदरणीय कमलनाथ जी का जिस प्रकार का व्यक्तित्व है, उनके लिए बस एक लाइन कहना चाहूंगा, और साथियों जरूर सुनिएगा कि मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, शीशे से कब तक तोड़ोगे। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, शीशे से कब तक तोड़ोगे। मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझे कब तक रोकोगे। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। दानव के इस शोर में भी सच कहने की आदत है। मैं समुंदर से भी गहरा हूं, मैं समुंदर से भी गहरा हूं। तुम मुझ पे कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं।
तुम मुझे कब तक रोकोगे, तुम मुझे कब तक रोकोगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद नील प्रजापति जी। अब इसी क्रम में मैं बाल कांग्रेस के नवनियुक्त कैप्टन लक्ष्य गुप्ता जी को आमंत्रित करता हूं, वो आए और अपना संक्षिप्त में उद्बोधन दें। लक्ष्य गुप्ता जी, जोरदार तालियों से स्वागत करें अपने नए कैप्टन का। सर्वप्रथम मां सरस्वती का पदवंदन करते हैं हम और अंतर्मन से आप सभी का अभिनंदन करते हैं हम। आज मेरे जीवन का बहुत ही अद्भुत और अविस्मरणीय क्षण है, क्योंकि आज चाचा नेहरू के जन्म दिवस पर माननीय नाथ साहब और कांग्रेस पार्टी द्वारा हम जैसे युवा भाई बहनों के लिए बाल कांग्रेस का गठन किया जा रहा है। इसके लिए मैं माननीय नाथ साहब को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। हमारे प्रभारी महोदय बाला बच्चन जी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं एवं यहां पर उपस्थित सभी सम्मानीय गण को मेरा प्रणाम करता हूं। हम युवा पीढ़ी के लिए कुछ करना चाहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में छिपी प्रतिभाओं को चुन के आगे बढ़ाना चाहते, लेकिन हमें मंच नहीं मिल पाता था। लेकिन आज बाल दिवस के शुभ अवसर पर बाल कांग्रेस के माध्यम से हमें मंच मिल पाएगा। आज मैं आप सब लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं, जो आज के युवाओं को इतिहास पढ़ाया जा रहा है वह इतिहास भ्रम पैदा करने वाला है, युवाओं के मन में जहर भरने वाला इतिहास है। हमें आजादी के बलिदानों को नहीं भूलना है। जिन्होंने बलिदान दिया उन्हें आज देशद्रोही बताया जा रहा है। हमें महात्मा गांधी, चाचा नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई जैसे वीर सैनिकों का बलिदान नहीं भूलना है। हमें राजीव गांधी जी का बलिदान नहीं भूलना है, जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान दे दी। हमें इंदिरा गांधी जी का बलिदान नहीं भूलना है, जिन्होंने इस देश के लिए अपने सीने में गोली खाई। आज हम संचार में आगे बढ़ पाए तो ये केवल राजीव गांधी जी के कारण है। आज जो हम इंटरनेट की दुनिया में रहते हैं, ये इंटरनेट राजीव गांधी जी की देन है। बाल कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य आज जो युवाओं के मन में भ्रम पैदा किया जा रहा है, इस भ्रम को हटाकर इतिहास के बारे में सही चीजें बताना है। बस मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और अंत में युवाओं के लिए 4 पंक्तियां बोलना चाहता हूं। युवा चलते हैं तो इतिहास बदल जाते हैं, युवा चलते हैं तो आंधियां रुक जाती है। इन्हें बदलने की कोशिश मत करना दुनिया वालों, ये बदलते हैं तो इतिहास बदल जाते हैं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं उस व्यक्तित्व को बुलाने जा रहा हूं जिस व्यक्तित्व के आप और हम सभी कायल हैं। मैं जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए माननीय अध्यक्ष कमलनाथ जी को आमंत्रित करने जा रहा हूं। वो मंच पर आएंगे और आप और हम सबको अपने तेजस्वी भाषण से उद्बोधन देंगे, इसके उद्देश्य और गठन बताएंगे। आदरणीय कमलनाथ जी। हमारे वरिष्ठ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेश पचौरी जी, बाल कांग्रेस के प्रभारी बाला बच्चन जी, अशोक सिंह जी, हमारे बाल कांग्रेस का ये चलिए अब आप पीछे हो जाइए, ये गलत मत करिए, चलिए पीछे हो जाइए, ये पीछे हो जाइए आप। ये सलूजा, ये क्या कर रहे हो तुम? ये आप बाकी को क्यों डिस्टर्ब करते हैं? ये बच्चों को आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, ठीक है? चलिए आप ये बच्चों को डिस्टर्ब मत करिए। हमारे बाल कांग्रेस के कैप्टन, हमारा उत्साहित भाई लक्ष्य, सभी यहां उपस्थित हमारे बाल कांग्रेस के पदाधिकारीगण और प्यारे बच्चों, आज पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के 132वीं जयंती पर, बाल दिवस पर हम बाल कांग्रेस का उद्घाटन कर रहे हैं। आप सब यहां उपस्थित हुए हैं, आप सब बाल कांग्रेस से जुड़े हैं। इसका क्या लक्ष्य है? एक हमारा उद्देश्य था कि जो आज हमारे सामने बैठे हैं, जो मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे, जो मध्य प्रदेश के भविष्य हैं, जो इस तरफ बैठे हैं यहां मेरे साथ, ये मध्य प्रदेश के भविष्य नहीं है, आप भविष्य हैं। और आपका भविष्य तभी सुरक्षित रह सकता है
बड़े ध्यान से सुनिएगा, आपका भविष्य तभी सुरक्षित रह सकता है जब आप इतिहास को समझें, इतिहास को पहचानें। बहुत सारे भ्रम, बहुत सारा झूठ, बहुत सारे उपाय का आज उपयोग किया जा रहा है कि आगे आने वाली पीढ़ी का ध्यान मोड़े, कैसे झूठ उनमें भरा जाए। ये आज प्रयास है। अपने देश के इतिहास में बहुत सारी गवर्नमेंट आई, बहुत सारी गवर्नमेंट गई, पर किसी ने ऐसा प्रचार नहीं किया, किसी ने ऐसा प्रयास नहीं किया। पीढ़ी के हैं जो सोशल मीडिया से जुड़े हैं। हमारे बुजुर्गों की दुनिया कुछ और थी, आपकी दुनिया कुछ और है। आप में जो ज्ञान था जब हम आपके बराबर थे, हमें वो ज्ञान नहीं था, वो आपको ज्ञान है। पर ये ज्ञान जो आप अपनाते हैं, जो ये ज्ञान आप समझते हैं, ऐसा ज्ञान मत समझिएगा जो झूठ होए। मैं तो आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि आप देश की ओर देखिए, अपने प्रदेश की ओर देखिए। हमारे देश की संस्कृति क्या है। आप जहां यहां आए हैं, आप केवल कांग्रेस से जुड़ने के लिए नहीं आए, आप देश की संस्कृति से जुड़ने आए हैं। हमारे देश की संस्कृति क्या है? हजारों साल की संस्कृति ले, चंद्रगुप्त के समय से, अशोका के समय से। हमारे देश की संस्कृति क्या है? हमारी संस्कृति और कांग्रेस की, देश की संस्कृति और हमारी संस्कृति एक है, जोड़ने की संस्कृति है। हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, हर समाज और हर धर्म को जोड़ के रखते हैं। ऐसा कोई देश, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये एक प्रश्न आपसे करना चाहता हूं, ऐसा कोई देश है विश्व में जहां इतने धर्म हों, इतनी जातियां हों, इतनी भाषाएं हों? ऐसा कोई देश है पूरे विश्व में? कोई देश नहीं है। ऐसा कोई देश है जहां इतने रस्म हों, इतने त्योहार हों? कोई दिवाली मनाता है, कोई पोंगल मनाता है। ऐसा देश जहां इतनी भाषाएं हैं। हम दक्षिण जाते हैं, हमारा खाना भी बदल जाता है, हमारा पजामा और धोती भी लुंगी बन जाती है। ऐसा कोई देश है विश्व में? तो आप उस देश के हैं जिसकी संस्कृति आपको पहचानिए। आज इतनी विभिन्नता, इतनी अनेकता है, और उस विभिन्नता और अनेकता से हम एक झंडे के नीचे खड़े हैं, क्योंकि यही भारत की संस्कृति है, जो जोड़ने की संस्कृति है। पूरा विश्व ताज्जुब करता है जब भारत की ओर देखता है कि ऐसा अजीब देश जहां इतनी विभिन्नता, इतने देवी देवता हैं। ऐसा कोई देश है जहां इतने देवी देवता हैं? कोई देश नहीं है। घर में हम पूजा करते हैं और बाहर जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, किसी और देवी देवता की पूजा करते हैं। कितने धर्मों का जन्म अपने देश में हुआ, बुद्धिज्म होए, सिखिज्म होए, जैनिज्म होए। ऐसा कोई देश है जिन्होंने इतने सारे धर्म को जन्म दिया हो? यह हमें भारत समझना है। और इस संस्कृति के ऊपर जो आज हमला हो रहा है, आपको भड़काने का प्रयास किया जा रहा है। आजादी के बाद कितनी बड़ी चुनौती थी, कितनी बड़ी चुनौती थी पंडित जवाहरलाल नेहरू पर, जब वे पहले प्रधानमंत्री बने। पहले एक संविधान बनाने की, उस देश का संविधान बनाने की जहां इतनी विभिन्नता है, इतनी गरीबी है। डॉक्टर अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर ने हमारा संविधान बनाया, जो केवल देश ही ने नहीं अपनाया, विश्व में अनेक देशों ने अपनाया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को के सामने चुनौती थी कि हम एक झंडे के नीचे, गरीबी तो थी, पर एक झंडे के नीचे हम कैसे अपने देश को बांध के रखें। आज ये लोग जो हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू को नीचे दिखाना चाहते हैं।
हमारी जो संस्थाएं बनी, आप सब परिचित हैं। ये आईआईटी किसने बनाई? ये इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये कॉलेजेस, ये यूनिवर्सिटी की शुरुआत किसने करी? मैं तो पूछना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, जिस स्कूल में आप गए, वो स्कूल की स्थापना किसने करी थी? कांग्रेस पार्टी ने करी थी। ये राष्ट्रवाद का पाठ हमें पढ़ाने आए हैं, राष्ट्रवाद का पाठ हमें पढ़ाने आए हैं। मैं तो इनसे पूछता हूं, आप पूछिएगा कि आप एक स्वतंत्र संग्राम सेनानी का नाम बता दीजिए अपने पार्टी में। एक स्वतंत्र संग्राम सेनानी उनका लेगा। ये सच्चाई है, खंडन करें। और यही सच्चाई को पहचानने के लिए आज हम एकत्रित हुए हैं कि आपका भविष्य सुरक्षित है जब आप सही इतिहास को भी अपनाएं, सही इतिहास को समझें। ये हमारा लक्ष्य है। हमारा मंच सांस्कृतिक और समाज सेवा का मंच है, पर समाज सेवा तो तभी हो सकती है, सांस्कृतिक जीवन तो तभी हो सकता है जब हम देश की संस्कृति समझें। और यही सच्चाई समझने के लिए कि आपको गुमराह नहीं किया जाए, बड़ी मशीनरी है इनके पास, व्हाट्सएप वाली, फेसबुक वाली, इंस्टाग्राम वाली मशीनरी है इनके पास, जिससे वो सबको गुमराह करेंगे। आपका दायित्व है कि आप सच्चाई खुद समझें, उनसे प्रश्न पूछें। भाई, कोई स्वतंत्र संग्राम सेनानी का नाम तो बता दो, पूछिएगा उनसे। आप पंडित जवाहरलाल नेहरू को नीचे दिखाना चाहते हैं, ये सब निर्माण किसने किया? इंदिरा गांधी जी ने कैसे गरीबी हटाओ का नारा दिया था, आपने वो समय नहीं देखा, मैंने देखा है। जब हम पता नहीं कितने किलोमीटर चल के गांव से गांव में जाते थे, सड़क नहीं हुआ करती थी। मैं तो उस क्षेत्र से आता हूं जहां एक इलाका है, वहां के लोगों का दुनिया से कोई संबंध नहीं था, केवल नमक का संबंध था। जंगली आम की गुठली को सुखा के अपना आटा बना लेते थे, सीमित कपड़े पहनते थे। और आज जब मैं उनको जीन्स और टी शर्ट में देखता हूं, मुझे बड़ी खुशी होती है कि ऐसे ही हम आगे बढ़े। यही रास्ते में इंदिरा गांधी जी ने उस पटरी पर रखा, हमारे कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने का। कृषि क्षेत्र में क्रांति आए, ये इंदिरा गांधी जी का लक्ष्य था। बांग्लादेश, पाकिस्तान के दो हिस्से हुए, बांग्लादेश बना। ये कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं थी। ये आज सर्जिकल स्ट्राइक का नाटक करते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक का नाटक करते हैं आपका ध्यान मोड़ने के लिए, आपका ध्यान मोड़ने के लिए। ये पर सच्चाई तो ये थी, लगभग 1 लाख हमने पाकिस्तान के सोल्जर्स को कैद किया, को प्रिजनर ऑफ वॉर बनाया, बांग्लादेश बना। ये इंदिरा गांधी जी थी। और मैं तो कहता हूं, मैं तो संसद में था, बहुत साल रहा, उस समय मैं नहीं था, पर अटल जी ने कहा था, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि इंदिरा जी तो दुर्गा मां है हमारी। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था। और आज ये हमें राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाते हैं। ये बेरोजगारी की बात नहीं करते। 2019 के चुनाव में मोदी जी ने जो कहा था 15 लाख रुपए, याद है? 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार। आपके भाई आपसे जो बड़े हैं, जो रोजगार के लिए भटक रहे हैं, उनको मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलेगा, याद है? कहा था 15 लाख रुपए, किसानों को 50% लाभ होगा, नफा होगा। 2019 में ये बात नहीं करी, राष्ट्रवाद की बात करने लग गए। तो ये आपको बुनियादी बातें समझनी है कि आपका भविष्य कैसे सुरक्षित रहेगा। कांग्रेस का साथ मत दीजिएगा, पर सच्चाई का साथ दीजिएगा। मैं तो यही निवेदन करने आया हूं, सच्चाई का साथ दीजिए, सच्चाई पहचानिए, सच्चाई
अपने साथियों को समझाइए और सच्चाई अपनाइए। इसी से हमारा भविष्य सुरक्षित रह सकता है। आप भविष्य के एक प्रकार से रक्षक हैं कि अगर भ्रम और झूठ के आप शिकार बने तो कैसा भविष्य होगा आपका, यह हमें बात समझनी है। सब बोल सकते हैं, लंबी चौड़ी बातें कर सकते हैं, पर अंत में सच्चाई आपको पहचाननी है। सब आके बात करेंगे पर सच्चाई आप पहचानें। मेरा विश्वास है कि बाल कांग्रेस जिसका आज गठन किया है, आज बाल दिवस पर जब हमने गठन किया है, ये बाल कांग्रेस मध्य प्रदेश में नहीं पूरे देश में एक उदाहरण बनेगी। और आप केवल बाल कांग्रेस नहीं है, आप भविष्य के रक्षक हैं। याद रखिएगा, कोई आपसे पूछेगा आप कौन है, कहिएगा हम भविष्य के रक्षक हैं। और यही आपका नारा है कि हम भविष्य के रक्षक हैं, हम भविष्य के सिपाही हैं, क्योंकि भविष्य आपका है। मुझे आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब हम आज के दिन, ये देखिए, आज के दिन हम सब एक शपथ लेते हैं। मैं बोलूंगा, आप खड़े हो जाइए, आप भी बोलिएगा। ये चुप रहिए आप यहां। मध्य प्रदेश कांग्रेस द्वारा गठित बाल कांग्रेस के हम सभी साथी ये शपथ लेते हैं कि हम चाचा नेहरू के सपनों के अनुरूप भारत देश के निर्माण में अच्छे नागरिक बनकर योगदान देंगे। हम सभी स्वतंत्र संग्राम के गौरवमयी इतिहास को जानेंगे और देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज तक जितने भी कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं ने देश के निर्माण एवं विकास में योगदान दिया है, उसका अनुसरण कर राष्ट्र निर्माण में सहयोग प्रदान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।